सो गाइस अब यहाँ से ऐसा लग रहा है कि द 4 हॉर्स वुमेन ऑफ WWE एक बार फिर से हमें एक ही रिंग में वो भी WWE में दिखाई देने वाली है, क्योंकि मर्सिडीज मोने मतलब साशा बैंक्स जिन्होंने मई 2022 में WWE को छोड़ दिया था, उन्होंने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस खिलौने को पोस्ट कर दिया। देखो जानने वाली बात तो ये है ना टॉय के बारे में कि ये खिलौना WWE से रिलेटेड है, उनकी ब्रांडिंग में ही इंट्रोड्यूस हुआ था। अब क्योंकि AEW में वो जा नहीं रही है, साशा बैंक्स नहीं जा रही है एंड NJPW में उनका कॉन्ट्रैक्ट एंड हो चुका है, तो इस पोस्ट के बाद सारे लोग ये सोचने लग रहे हैं कि साशा बैंक्स ने शायद अपना रिटर्न पहले ही टीज कर दिया है। अब ऐसा होगा या नहीं, इसका जवाब तो हमें 27 जनवरी 2024 रॉयल रंबल में ही मिल पाएगा। अब देखो रिटर्न की बात तो चली रही है, तो एक बड़ा रिटर्न आपका मेन इवेंट में इंतजार कर रहा है, तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना, क्योंकि आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो द रिंग जनरल गंथर को गुस्सा करते हुए, किसी को बुली करते हुए या फिर डोमिनेट करते हुए हमने न जाने करोड़ों बार देखा होगा, लेकिन क्या कभी हमने उन्हें कैरेक्टर ब्रेक करते हुए देखा है? क्या कभी किसी की तारीफ करते हुए देखा है? चलो आपको मैं सुना देता हूँ। हाल ही में गंथर ने एक बस्टेड ओपन सेशन को ज्वाइन किया, जहां उन्होंने अपने और द मिज के मैच के बारे में बिल्कुल खुल के बात करी। उन्होंने कहा, मुझे ना बहुत मजा आया मिज के साथ काम करके। देखो मैं अपनी पूरी जिंदगी ऐसे बंदों से लड़ता आया हूँ जो मेरे कैलिबर के थे, मेरे स्टाइल के थे, लेकिन द मिज मुझसे कम्प्लीटली डिफरेंट थे, एकदम पोलर ऑपोजिट, और वही चीज उन्हें यूनिक भी बना रही थी। वो 20 सालों से इस बिजनेस में WWE में है और एक एब्सोल्यूट कंप्लीट प्रोफेशनल है। तो अगर मैं शेमस और अपने मैच को जरा सा साइड कर दूं, तो मुझे लगता है द मिज के साथ लड़ने से मेरा काफी फायदा हुआ। ये चीज मेरे लिए बेनिफिशियल रही है। माय गुडनेस यार, गंथर जैसा बैडएस किसी की तारीफ भी कर सकता है, एटलीस्ट मेरे लिए तो ये सरप्राइजिंग था। इसके बाद भले ही विलियम रीगल ने WWE को अपने 20 साल दिए हों, रेसलिंग यूनिवर्स को 25 साल दिए हों, लेकिन अब शायद उनके सुपुत्र की बारी आ गई है कि वो दुनिया को हिला कर रख दे, क्योंकि दिसंबर 23, 2023 वाज द डेट जब विलियम रीगल ने अनाउंस कर दिया था कि उनके बेटे चार्ली डैम से फाइट करने वाले हैं कात्सुहिको नाकाजीमा से फॉर द AJPW ट्रिपल क्राउन चैंपियनशिप के लिए। जनवरी 3, 2024 में आपको ये मैच देखने के लिए मिल भी जाएगा, और हो सकता है रिंग साइड पर उनके डैडी विलियम रीगल भी हो, उनको सपोर्ट करने के लिए ऑब्वियसली। लेकिन क्या आप इस चीज के लिए एक्साइटेड हो? कमेंट करके मुझे तो जरूर बताना। नेक्स्ट, अगर आप कल की मंडे नाइट रॉ के बारे में सोच रहे हो कि यार मैंने उसकी कोई अपडेट क्यों नहीं दी, उसका पूरा मैच कार्ड कहाँ है, क्या होने वाला है कल, तो यार मुद्दे की बात तो यह कि कोई अपडेट ही नहीं है और ना तो कोई मैचेस होने वाले हैं। तो देखो डरने की जरूरत नहीं है। देखो मैंने तो आपसे पहले ही कह दिया था कि WWE चाहती है कि वो अपने स्टार को जरा सी छुट्टी दे दे, ताकि वो अपनी फैमिली के साथ इस हॉलीडे सीजन को एंजॉय कर सके। इसलिए WWE ने जैकी एंड पीटर रोजनबर्ग को इस शो के लिए ऑफिशियल कर दिया कि वो मैचेस तो कोई ना करे, लेकिन पूरे साल में जो बेस्ट मैचेस हुए मंडे नाइट रॉ पर या कहीं भी, उसको शोकेस कर सके वहाँ पर, ताकि आप घर पे बैठे शो को एंजॉय भी कर सको और ये भी ना लगे कि कुछ हुआ भी नहीं है। मुझे लगा था कि WWE इस चीज को स्पेशल इवेंट बनाने वाली है, मतलब कोई रिटर्न वगैरह कुछ, लेकिन ये तो कुछ और ही स्पेशल निकल गया। तो क्या कर सकते हैं, माय बैड। इन दी एंड रिटर्न की तो बहुत बातें होती रहती हैं जब रॉयल रंबल का सीजन हमारे सामने होता है, और हो भी क्यों ना रेसलमेनिया जो आने वाला होता है उसके बाद। तो अब वक्त आ गया रिटर्न ऑफ ऑल रिटर्न्स के बारे में बात करने का। सो दी ब्रामा बोल द रॉक ने शायद अपने रिटर्न को पहले से ही टीज कर दिया है। देखो हम सब जानते हैं कि द रॉक एक एक्टिव सुपरस्टार तो नहीं है WWE के लिए, बट ये बात भी हमें माननी पड़ेगी कि वो कभी भी WWE से कटके नहीं रहते, वो हमेशा रेसलिंग से जुड़े हुए रहते हैं, WWE से जुड़े हुए रहते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि वो मेक अ विश फाउंडेशन की एक बहुत खास मेंबर है, जहाँ हाल ही में उन्होंने एक अपीयरेंस दी और एक 15 साल का बच्चा जिसका नाम जेडन था, उसकी विश को पूरा करने के लिए आए। उनके साथ उन्होंने कुछ टाइम भी स्पेंड किया और फिर वो सारी मेमोरीज उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दी, जहाँ उन्होंने बच्चे को ना एक सीक्रेट बताते हुए कहा, देखो आपके सामने फोटो में लिखा भी है, उन्होंने कहा कि हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, लेकिन हम अपने लेट द स्मैकडाउन वाला सेक्शन जरूर करेंगे कुछ कैंडी एसिस के लिए। तो इससे सबको ये लगने लग रहा है कि शायद द रॉक ने WWE की तरफ एक बार फिर से मुंह मोड़ लिया है और वो रॉयल रंबल में अपने रिटर्न करने वाले हैं। वैसे यार मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है कि द रॉक बस मजे ले रहे हैं हम लोगों के साथ, सिर्फ मजे ले रहे हैं। बाकी सच्चाई क्या है इसका आंसर तो मैं रॉयल रंबल में मिल ही जाएगा। सो दैट इज इट गाइस। देखो अभी के लिए तो बस इतना ही। आप मुझे बताना, क्या इससे सच में द रॉक के रिटर्न के बारे में कुछ न्यूज मिल रही है? कमेंट करके जरूर बताना। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।